मे आई कम इन मैम? आ गए तुम? आओ अंदर। तुम बच्चों के अंदर पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमेशा लेट, हर जगह लेट। बेटा, तुम्हें ना अभी वक्त की अहमियत पता नहीं है। जिस दिन तुम्हें वक्त की कीमत समझ आएगी उस दिन देखना। हाँ मैम, आप सही बोल रहे हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो वर्ड्स चेंज कर दीजिए। कब तक आप यही सेम सेंटेंस बोलते रहोगे? मैम, थोड़ा चेंज लेकर आइए अपने अंदर। ट्राई टू बी यूनिक। ओके, सो इन अ यूनिक लैंग्वेज, गेट आउट। बाहर निकलो मेरी क्लास से। मैम, यूनिक होने को बोला था, खड़ूस नहीं। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। चलो, अब सभी लोग अपनी बुक्स ओपन करो। वी विल कंटिन्यू आवर रिमेनिंग टॉपिक। मैम, आप कभी बरेली गए हो? अब ये फिजिक्स में बरेली कहाँ से आ गया? वैसे ही जैसे हम आपकी क्लास में आ गए। मैम, एक बात बताओ, फिजिक्स में हम जो ये इतने सारे लैम्डा डेल्टा पढ़ते हैं, ये सब काम कहाँ आता है? मैम, देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा क्या? तभी तो बच्चों को जॉब नहीं मिलती, क्योंकि हमें जो सीखना चाहिए वो कुछ भी सिखाया ही नहीं जाता है। ये डेल्टा, लैम्डा एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ा दिया जाता है, जिसका कहीं यूज भी नहीं होता। अच्छा सर, आप बताइए आपका क्या सुझाव है? मैम, मैं तो कहता हूँ सबके लिए क्लासेस मैंडेटरी ही नहीं होनी चाहिए। जिसको सीखना है वो सीखे, जिसको नहीं सीखना वो चाहे तो केले बेचने का धंधा ही कर ले। तुम भी बाहर निकल जाओ क्लास से। गेट आउट। और बाहर जाके केले बेचो। ठीक है मैम, अब आप इतना कह ही रहे हो तो चला जाता हूँ। वैसे भी जहाँ मेरे सुझाव की कदर नहीं होती, मैं वहाँ रहना पसंद ही नहीं करता। भाई, यहाँ खड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। चल, समोसे खाने चलते हैं। चल भाई, चलते हैं। यार, ये जिसने भी पढ़ाई का स्कीम बनाया ना, ये पक्का कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी बीवी उसको जूते से मारती होगी, तभी उसने बच्चों की जिंदगी तबाह करने का फैसला किया होगा। जिस दिन मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन गया ना, सबसे पहले एजुकेशन ही खत्म करूंगा। हाँ, मस्त गुफाओं में रहो, पत्ते पहनो और पत्थर घिसकर आग लगाओ। सही कह रहा है भाई, खाना तो उगाना सीख ही लिया है, समोसे तो बना ही लेंगे। इससे ज्यादा लाइफ में चाहिए क्या? भाई, ये समोसा जिसने भी बनाया होगा ना, वो पक्का बहुत जीनियस बंदा होगा। पूछ क्यों? क्यों भाई? भाई, आलू तो हम सब्जी में भी खा ही लेते थे, ये मैदे में लपेट के खाने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, ये बात जिस किसी ने सोची और ट्राई की वो जीनियस ही हुआ ना। सही कह रहा है भाई, हम भी समोसा बनाया करेंगे। नाम रख लेंगे इंजीनियर्स ऑफ समोसा। और फिर हम उसके अंदर आलू की जगह कुछ और डालकर नया इनोवेशन करेंगे। नहीं भाई, आलू जैसा कुछ और तो है भी नहीं। एक काम करेंगे ना, हम मैदे की जगह बेसन का समोसा बनाएंगे और फिर वो बन जाएगा समोसे और पकोड़े का मिक्सचर। भाई, ऐसी इनोवेशन किसी ने भी नहीं सोची होगी। भाई सही कह रहा, फिर हम उसको 10 की जगह 15 का बेचेंगे और फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और फिर हम अपना स्कूल खरीद लेंगे, फिर अपनी रोल्स रॉयस लेंगे और एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाएंगे समोसे की। लेकिन भाई, अपने मिक्सचर का हम नाम क्या रखेंगे? सिंपल है भाई, जब ब्रेड को बेसन में मिलाकर बनाते हैं तो वो होता है ब्रेड पकोड़ा, और हम समोसे को बेसन से बनाएंगे तो बना समोसा पकोड़ा। लेकिन ये सेंस नहीं बना रहा। सुन, एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं बड़ा आलू पकोड़ा। इतना बड़ा जितना बड़ा पकोड़ा कभी किसी ने खाया ना हो। भाई, एक महान व्यक्ति ने कहा है, कभी अपने लक्ष्य से मत भटको। हमने समोसे से शुरुआत की थी, अब हम उसका वजूद खत्म नहीं कर सकते ना। नाम में समोसा तो होना ही चाहिए। नाम जो रखना है रख लेना, लेकिन फिलहाल दोनों 20 रुपए निकालो, 2 समोसे के। क्या यार भैया, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी बन रही है, आपको अपने 20 रुपए की पड़ी है। ये ऐसे ही लोग हैं जो हमारे यूथ को आगे नहीं जाने देते। आगे जाने का तो पता नहीं, अगर पैसे नहीं दोगे तो कैंटीन के पीछे जरूर भेज दूंगा। और करना क्या है वो तो तुम जानते ही हो। भैया, आप नहीं जानते, हम इंटेरोन भाई, वो उनको क्या बोलते हैं जो धंधा खड़ा करते हैं? एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं भाई। और तुम दोनों मल्टीनेशनल कंपनी बनाओगे? अबे गवारों, एंटरप्राइजेस बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई भी कर लिया करो। भैया यार, अभी अभी पढ़ाई अपनी जिंदगी से निकाली थी मैंने, अब फिर से मत लेके आओ। ये पकड़ो अपने 20 रुपए और मुफ्त का ज्ञान अपने पास रखो यार। हमारी मल्टीनेशनल कंपनी का ख्वाब अपने 20 रुपए के चक्कर में तोड़ दिया आपने।
भाई हम लोग इस स्कूल के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि हमारे आइडियाज इस स्कूल के लेवल से बहुत ऊपर है और इनके कारनामे बस भगवान बचाए। तुझे पता है कल तो इन्होंने हद ही पार कर दी। क्यों, क्या हुआ भाई? भाई ये स्कूल वाले इतने बेवकूफ़ हैं, मेरे घर पर फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपका बेटा कभी स्कूल ही नहीं आता। अरे कैंटीन वाले से पूछो, हर रोज़ आता हूँ, ना जाने क्यों मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं यार। मैंने तो सोच लिया यार, अब मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा और फिर ये स्कूल ही खरीद लूंगा, और स्कूल खरीदने के बाद सबसे पहले बच्चों के घर फ़ोन कराना बंद करूंगा। सच में ये बच्चों के माइंड को बहुत स्ट्रेस देता है यार। भाई बात तो तू सही कह रहा है। स्कूल खरीदकर सबसे पहले एक खड़ूस बुड्ढे को निकालेंगे यहाँ से। ये सबसे ज्यादा बच्चों के पीछे पड़ा रहता है। हाँ भाई सही कह रहा है तू। अच्छा ये बता, नेक्स्ट क्लास किसकी है? हम जिसकी बलि चढ़ाने के ख्वाब देख रहे हैं उसी मुसीबत की क्लास है। चले। भाई वो स्ट्रेस देगा यार। यू नो माई माइंड डजंट लाइक स्ट्रेस। चल जूस भी पी ही लेते हैं, अपनी कंपनी की थोड़ी और प्लानिंग कर लेंगे। भाई मुझे अभी अभी याद आया कि आज तो हमारा टेस्ट भी है। छी, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी गंदी गंदी बातें तू मुझे मत बोला कर भाई, मेरे को गंदा महसूस होने लगता है। लेकिन भाई अगर टेस्ट नहीं दिया तो सर घर पर फोन कर देंगे। यहाँ तो हर छोटी से छोटी बात पर कॉल पहुँच जाता है। भाई मैं तो पछता रहा हूँ कि मैंने अपने पापा का नंबर क्यों ही दिया स्कूल में। सिर्फ अपना नंबर देता तो कम से कम इतना सर दर्द तो ना रहता मुझे। भाई मुझे लगा ही था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करवाकर अपना ही दे दिया। अब वो जब भी फोन करते हैं मैं खुद का पापा बनकर बात कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, अभी चलते हैं और चलकर टेस्ट दे ही देते हैं भाई, वरना दोबारा पापा को फोन कर देंगे तो मेरी बैंड बज जाएगी। ठीक है भाई चलते हैं। मैं आई कम इन सर? कम इन। कहाँ से आ रहे हो बेटा जी? सर स्टार्टअप प्लान करके आए हैं, करोड़पति बनेंगे। द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अबे भाई करवा दी ना बेइज्जती। एंटरप्रेन्योर नहीं होता, इंट्राप्रेन्योर होता है। बहुत अच्छे चिराग, चलो इसी बात पर इंट्राप्रेन्योर की स्पेलिंग बताओ। सर अगर स्पेलिंग आती होती तो अब तक बन ना जाते। आप भी कभी कभी ऐसी बातें करते हो ना। सर मेरे पास इतने आइडियाज हैं कि आपको पूरी जिंदगी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना आप ये टीचर बन के कमाते हैं ना, उससे 10x ज्यादा कमाएंगे। बस आप हमारे आइडियाज में इन्वेस्ट कर दीजिए। हाँ सर, मिलकर समोसे के अलग अलग इनोवेशंस दुनिया वालों के सामने रखेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। अच्छा जी, और इतने पैसों का करोगे क्या? कर दी ना सर छोटी बात। अमीर लोग देखे नहीं कि उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने चले आए। अरे थोड़ा रुको और हमारी तरह अपना विजन वाइड करो। भाई तू तो ऑलरेडी एक ब्रॉड विजन लेकर चलने लगा है। तू पक्का एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा और दूसरे बच्चों को बहुत मोटिवेट करेगा। सर हम जैसा कोई नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए कह रहा हूँ बात मान लो हमारी। अब इतना कह रहे हो तो चलो तुम्हारी ये बात मान ही लेता हूँ। थैंक यू सर। सर वैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है? काफी है, तुम दोनों को तो कवर कर ही देगी। ये हुई ना बात। तो बताओ सर कब इन्वेस्ट कर रहे हो? अभी कर देता हूँ, पहले जाओ और जाके क्लास का गेट बंद करो। अभी कर देता हूँ सर। सॉरी सर, सर बहुत तेज लग रही है। पीछे नहीं सर, बहुत तेज लग रही। नहीं सर बहुत तेज लग रही है सर। सॉरी सर।